हम बोलते हैं 45 रुपए की साड़ी हम लोग देते हैं तो देते हैं सर। ये नहीं बोलता हूँ 45 वाली साड़ी से करोड़पति बन सकते हो, लेकिन हाँ केसरिया का पूरा माल रखने से आप जरूर करोड़पति बन सकते हो। फ्रेंड आया, उन्होंने बोला कि नहीं सीए क्या बनना है, सीए रखोगे कि सीए बनोगे। बिजनेस करना चाहते हो तो कपड़ों का बिजनेस बहुत अच्छा है। हम ये नहीं बोलते आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस करो, हम ये बोलते हैं 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25,000 से भी कर सकता है। बिल्कुल 25,000 रुपए से इजीली बिजनेस किया जाए। वीडियो कॉलिंग से पूरा माल कस्टमर्स को बेच रहे हैं। वीडियो कॉलिंग से भी बेच देखिए, बहुत सारे लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं और जीरो से हर कोई शुरुआत करता है, लेकिन सबके मन में डर होता है कि हम चालू करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, बुड़ जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं। कोई भी स्टार्टअप करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। और बिहार में तो एक कहावत भी है कि आप कुछ भी स्टार्ट करने जाइएगा, आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि लोगवा क्या कहेगा। और अभी हमारे साथ जो कैमरा के फ्रेम में खड़े हैं, केसरिया टेक्सटाइल में हम खड़े हैं और केसरिया टेक्सटाइल्स के ऑनर रितेश मोदी सर हमारे साथ हैं। और बहुत शून्य से शुरुआत करके आज इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बना चुका है केसरिया टेक्सटाइल। तो अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सर से हर चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आप सूरत आए हमारे यहाँ पे और बिहार की जनता को आज पूरा प्रेम केसरिया टेक्सटाइल कंपनियाँ देने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सुनो, हमको जैसा कि पता चला है आप सीए बनने वाले थे। बिल्कुल सर, देखिए कोई भी शुरुआत एक विजन से होती है। जैसे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो या आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप दिमाग में ख्याल तो पैसा कमाने का आ ही जाता है। जैसे वो नौकरी करके आओ या खुद का बिजनेस करके आओ। मैं सीए कर रहा था, सीए करते करते मेरे दिमाग में आया कि यार मैं सीए बनूंगा, 5 लाख 10 लाख का 15 लाख का पैकेज मिलेगा। लेकिन मेरे एक दादाजी के फ्रेंड आया, उन्होंने बोला कि नहीं सीए क्या बनना है, सीए रखोगे कि सीए बनोगे। अच्छा। दिमाग में वो बात चली गई और दिमाग में वो बात घुसी और सीधा सीखकर राजस्थान से सूरत गुजरात के अंदर पहुंच गया। और पहुंच के अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और करते करते ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन के अंदर ऐसा काम हम लोगों ने स्टार्ट किया जिससे एक प्रेरणा बनी लोगों की कि नया इंसान भी कोई जुड़कर नई जमीनी हकीकत के साथ में जीरो से हीरो बन सकता है सर। अच्छा, अभी कितना सीए रखे हैं सर? भैया अभी बात करूँ तो भैया हमारे पास में 600 लोग काम कर रहे हैं और उसमें ऐसे 3 सीए हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप सोचिए 3 सीए और 600 लोगों की टीम हम लोगों ने बनाई है सर। अच्छा सर, क्या क्या होता है? अभी देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है आपका और यहाँ पे शायद पैकेजिंग वगैरह हो रही है, ये कस्टमर तक जा रही है क्या? बिल्कुल सर, देखिए ये अपन जो एरिया में खड़े हैं वो पैकेजिंग एरिया है। अब यहाँ से वहाँ तक की पूरी नज़र करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग चलती है यहाँ पे। सुबह 9:30 बजे हमारा ऑफिस चालू हो जाता है, 9:30 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक, जब तक पैकिंग कंप्लीट नहीं होती है लड़के लोग फुल मेहनत करते हैं। जो कंपनी के पास में टीम हो, अच्छा विश्वास हो, अच्छी वेराइटीज़ हो, वो कंपनी कभी भी आपको अलग नज़रिए से नहीं देखती। वो ये चाहती है कि आप भी वैसा बनो। दो तरह के लोग होंगे, एक जो बिजनेस कर रहे होंगे वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे और एक वो लोग होंगे जो आपको देख करके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। दोनों के लिए अलग अलग क्या करने वाले हैं आप? देखिए जो पहले से बिजनेस कर रहा है वो क्या सोचता है मैं मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ करूं। वो बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसे कर सकता है आज के समय अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, बड़ी दुकान, बड़ा शोरूम बनाना है तो आपको एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ना होगा जो डायरेक्ट आपको कपड़ा दे। तो इसलिए आपको डायरेक्ट आप कपड़ा लोगे तो आपका मार्जिन बढ़ेगा, आपके पास में और पैसा आएगा तो आप अपने धंधे के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हमें एक होलसेलर के पास में नहीं जाना पड़ता। हमें क्या चीज़ का बिजनेस करें। आज सोशल मीडिया का ज़माना, वीडियो के माध्यम से आप पूरा बिजनेस सीख सकते हो, समझ सकते हो और एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास में पहुँच सकते हो। देखिए किसी गुलामी से अच्छा है कि अगर आप आज़ाद होकर अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हो और छोटी मोटी अमाउंट से अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो कपड़ों का बिज़नेस बहुत अच्छा है। हम ये नहीं बोलते आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस करो, हम ये बोलते हैं कि सिर्फ आप अपना बिजनेस घर से स्टार्ट करके देखिए या आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करिए। 25-50 हज़ार रुपये की लागत से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और कहा भी जाता है कि इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान होना जरूरी है और सभी को कपड़ा बहुत जरूरी है। सर बिजनेस अगर कोई आपसे जुड़ता है तो कितने रुपया में आप बिजनेस स्टार्ट करवा दीजिएगा? देखिए बिजनेस की बात करूँ तो हम तो ये चाहते हैं कि आप कोई भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करो। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25,000 से भी कर सकता है। बिल्कुल 25,000 रुपये से इजीली बिजनेस किया जा सकता है। 25,000 कम अमाउंट नहीं होती है कपड़ों के बिजनेस के अंदर। आप हमारे यहाँ पे 100 वाली साड़ी है, 200 वाली साड़ी है, 300 वाली साड़ी है, 500 वाली साड़ी है, ऐसे मिला के आप 50 साड़ी, 60 साड़ी रखोगे अपने एरिया के अंदर, अपने घर से आप दिखाओगे लेडीजों को बुला के तो 5 साड़ी 10 साड़ी बिकी। ऑनलाइन से और माल मंगवा लीजिए।
धीरे धीरे अपने धंधे को बढ़ाइए। हमने तो सर ये देखा 50,000 से बिजनेस करने वाली लेडीज़ों को देखा जो 2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर तक पहुंची है। अच्छा। तो इतनी मेहनत करने वाली लेडीज़ अगर सोच ले, ठान ले, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 25,000 से भी बिजनेस किया जा सकता है। और दूसरा जो सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी के चक्कर में पढ़ना है, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसके चलते आप अपना समय मत खराब करो। आप कोई ना कोई अपना खुद का बिजनेस करो। मैं ये नहीं बोलता कि कपड़ों का बिजनेस करो, आप कोई भी बिजनेस करो। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आए आपका खुद का बिजनेस करो। आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनोगे तो 101% मैं बोल सकता हूँ आपके सपने पूरे हो जाएंगे। सर आप मुझे बताइए, नौकरी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं? नहीं मिलते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए। मकान भी उन्होंने बनाया है, गाड़ी भी उन्होंने ली है, अच्छी पढ़ाई भी कराई है बच्चों को, अच्छा एजुकेशन भी दिया है, घूमने फिरने भी वो लोग जाते हैं। नौकरी वाला सब कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन बिजनेस वाला सब कुछ कर सकता है। तो बिजनेस का ख्याल अपने दिमाग में लेके आओ। और हम तो यही चाहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख के आप अपने बिजनेस की ओर अग्रसर होना चाहिए। क्या क्या आप दे पाते हैं? ये जैसे आप कह रहे हैं कि 45 रुपया या कुछ से आपके यहाँ साड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये जो अपन एरिया देख रहे हैं पैकेजिंग है। आज लोगों ने जो माल लिया है, आज की डेट में ये माल उनका निकला हुआ है और ये पूरा पैकेजिंग में जा रहा है। ये माल ये देखिए हर पर्सन का लगा हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी माल लगा हुआ है। और आगे चलते हैं अपन जैसे पैकिंग एरिया से अपन फर्स्ट फ्लोर की ओर जाते हैं। जैसे ही अपन ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए तो आप ये देखिए अभी भी पैकेजिंग चल रही है, लोगों ने माल निकाला हुआ है। इधर भी आप देखिए माल निकाला हुआ है। तो ये क्या कस्टमर का विश्वास आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में बना। वो क्यों बना? हमने उनको वो चीज़ें दी जिनसे उनका मार्जिन बढ़ सके। हमने वो चीज़ें देने की कोशिश करी जिससे वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सके। आज एक ब्रांड का कपड़ा लेके आप इजीली आपको एक अच्छी रेटों में कपड़ा मिल रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग से कपड़ा मिल रहा है और डायरेक्ट आप व्यापार कर रहे हो हमसे जुड़कर। तो ये सर क्या एक मार्केट के अंदर अलग अपॉर्चुनिटी हो गई। जो चीज़ आप 150 रुपये में लेके 200 में बेच रहे थे, वही चीज़ आज हम लोग आपको 100 रुपये में देके 200 में बेच रहे हो। तो 50 रुपये पीस का मुनाफा एक्स्ट्रा, आपका मार्जिन बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, आप एक नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हो। अब मैं बिहार की बात करूँ तो हमारे पास में हज़ारों कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं और कई इतने सारे लोग हैं हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनको विश्वास है आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कभी गलत नहीं करेगी, कभी भी आपको साथ में गलत काम नहीं करेगी। क्या देते हैं सर अगर कोई कस्टमर आए या अगर कोई बिजनेसमैन ही आए या किसी का शोरूम हो, अगर वो आता है आपके पास, आप क्या क्या चीजें उनको दे पाते हैं? देखिए सर ऐसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये सूट का डिपार्टमेंट बना हुआ है। अच्छा। ये सूट आप देख सकते हो, इसमें केवल सूट मिलेगा? बिल्कुल। इधर में आप देखिए मेंस वेयर का डिपार्टमेंट बना हुआ है। अच्छा। मेंस वेयर के बाद में इधर जाओगे तो बच्चों का डिपार्टमेंट बना हुआ है। अच्छा। बच्चों के बाद में जाओगे तो नाइट वेयर का डिपार्टमेंट बना हुआ है। अच्छा। नाइट वेयर के बाद में जाओगे तो गाउन, लहंगा। आप भीड़ देखिए चारों तरफ, आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको कस्टमर नजर आएंगे। ये क्यों हो पा रहा है पता है? आपकी मेहनत, टीम की मेहनत, दिन रात हमारे डिजाइनर्स की मेहनत जो आपको नया से नया कलेक्शन ला के देती है, नई से नई वेराइटीज ला के देती है। ये देखिए मैम अब वीडियो कॉलिंग से पूरा माल कस्टमर्स को बेच रहे हैं। वीडियो कॉलिंग से भी बेच देते हैं? बिल्कुल सर। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है उसके पास में वो माल पहुंच जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक माल ही माल निकला हुआ है। आप आगे जाइए, यहाँ पे भी माल निकला हुआ है। ये कस्टमर्स के माल निकले हुए हैं। ये देखिए आगे कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं, पूरे ऑर्डर ही ऑर्डर है सर इसके अंदर। सर कस्टमर को जो चीज़ चाहिए, कस्टमर की नीड को अगर हम लोग समझते हैं, कस्टमर के टेस्ट को हम लोग समझते हैं, तभी तो मजा है सर। आज बिहार के अंदर हमारा माल जाता है तो माल बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, माल ऑटोमेटिक बिकता है। पता है कि हर काउंट सर केसरिया एक ब्रांड है। एक ब्रांड का कपड़ा आपको एक रीजनेबल भाव के अंदर मिल रहा है, एकदम अफोर्डेबल रेट के अंदर हम लोग कपड़ा दे रहे हैं, तभी तो जाके आप रिपीटेशन हमारे पास में आ रहे हो। आज 10-10 लाख 20-20 लाख का कपड़ा ले रहे हैं लोग और बोल रहे हैं सर आपका ही माल बेचना है, केसरिया ब्रांड ही बेचना है। तो आपके पास माल बेचने की जरूरत नहीं है। कस्टमर जो एंड कंज्यूमर पहनने वाला है उसको भी मालूम है केसरिया कौन सा कपड़ा देता है, क्या चीज देता है। सर सबसे बड़ी बात कि जितने काउंटर है, जैसे पीछे दिखाइए उधर उस काउंटर पे कस्टमर, मतलब हर काउंटर पे लगभग कस्टमर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर भरोसा कर रहे हैं लोग आप पर, तो क्यों भरोसा कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि जब से हम सूरत आए हैं एक चीज हम देखे हैं, जितना यहाँ अंडा का दुकान नहीं होगा उससे ज्यादा कंपनियां हैं कपड़ों की। तो अगर बाकी पर को नजरअंदाज करें या आप पर इतना भरोसा करें तो क्यों करें? सर देखिए यहाँ पे 80,000 दुकानदार हैं। हाँ, अपने आप को 80,000 मैन्युफैक्चरर है। वो अपने आप को सब मैन्युफैक्चरर बताते हैं। हाँ। लेकिन चीज सही देना, क्वालिटी सही देना, कपड़ा सही देना, समय के ऊपर टेस्ट अच्छा देना, रेट अच्छा देना, व्यवहार अच्छा देना, सर्विस अच्छी देनी और साथ में आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए, ऐसी सोच के लिए यहाँ पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं अपना कपड़ा बेच के घर जाऊँ
उससे मुझे संतुष्टि नहीं है। जब आपका कपड़ा जब मैं आपको दूं तो वो बिके तब मुझे संतुष्टि है। एंड कंज्यूमर के पास में जाता है, सर मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर आपने मेरे को 2 लाख का माल दिया था, माल पूरा बिक गया, सर मैं कल आ जाऊँ या परसों आ जाऊँ, तो मुझे खुशी होती है यार, मैंने जो काम कर रहा हूँ, मैं जिस नेकी के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो माल आपके पास जाके बिक रहा है और आप मेरे पास फिर वापस से लौट के आते हो, तो मुझे लगता है कि आपने मार्जिन कमाया। केसरिया टेक्सटाइल सिर्फ अपने कपड़े बेचने पर ध्यान नहीं देता, अपने कस्टमर का भी कपड़ा जो सेल हो जाए उस पर ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल सर, हम लोग तो कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं कि सर आपका कपड़ा बिका कि नहीं बिका, क्यों नहीं बिका, बिका तो सर कितना रुपया मार्जिन कमाया। आज सर एक साड़ी हमारी जब जाती है ना सर, ये एक साड़ी हमारी को जाती है तो कस्टमर ये बोलता है कि सर मैं पहले लेता था 200 रुपये में, तो 230 240 में बेचना पड़ता था, आज यहाँ से आपके पास से लेके जा रहा हूँ 200 वाली चीज़ को 300 में बेच पा रहा हूँ, तो 100 रुपये साड़ी का कहीं पहले 30 रुपये कमाता था। तो ग्राहक के पास में समय कम है, कस्टमर के पास में समय कम है और उसमें अपन को ज़्यादा मार्जिन कमाना है, तो एक मैन्युफैक्चर के पास पहुँचने से ही मार्जिन कमाया जा सकता है। अगर बच्चे के लिए या जेंट्स के लिए, महिला के लिए या लड़कियों के लिए कोई भी अगर चीज चाहिए, सारी चीजें आप दे देते हैं? सब चीज़ मिलेगी सर, ए से लेकर जेड तक की सारी चीज़ मिलेगी। देखिए विश्वास की डोर हम लोगों ने पकड़ी हुई है, उस डोर के ऊपर कायम है सर। हम बोलते हैं 45 रुपए की साड़ी हम लोग देते हैं तो देते हैं सर, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ 45 वाली साड़ी से करोड़पति बन सकते हो, लेकिन हाँ केसरिया का पूरा माल रखने से आप जरूर करोड़पति बन सकते हो। आपको बस एक शुरुआत करनी है, आपको एक अच्छी प्रोडक्ट पकड़ना है, अच्छा टेस्ट पकड़ना है। मैं आपको बोल सकता हूँ आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। जो नौकरी के अंदर 20-25-50 हज़ार रुपये की जॉब के लिए सोचते हो, मैं आपको बोलता हूँ आप एक बार 50 हज़ार रुपये का बिजनेस तो स्टार्ट करके देखो। अगर आपके पास में पैसा अच्छा है तो दुकान से 2-3 लाख 5 लाख में स्टार्ट तो करके देखो। आपको ये जो नौकरी वाली कमाई है वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, उतनी कमाई। लोग फ्रेंचाइजी लेने के बारे में भी सोच रहे होंगे। केसरिया टेक्सटाइल्स की अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? देखिए फ्रेंचाइजी क्यों स्टार्ट करी, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं हमारे पास में, बोलते हैं सर आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है, तो मैं पूछता हूँ किस रीजन से। सर मैंने तो आपका वीडियो देखा है, केसरिया फ्रेंचाइजी दे रही है तो ले लो। हम लोग ऐसे फ्रेंचाइजी नहीं देते, हम चाहते हैं आपके अंदर जुनून कितना है, आप कितने मेहनती हो, आप कितना आगे बढ़ने की उमंग रखते हो, उसको हम लोग फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं। आज एक 18 साल का, 19 साल का, 20, 22, 25, 50 साल का आदमी ये सोचे कि मुझे अब जीवन को परिवर्तन करना है, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना है, मुझे घर के माहौल को बदलना है, तब उसके लिए हम लोग देने को सोचते हैं कि फ्रेंचाइजी दें। फ्रेंचाइजी में हम लोगों ने 3 मॉडल बनाए हैं सर। मिनी, मेगा, एक्सक्लूसिव मॉडल बनाया है, जिसके अंदर 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख 3 मॉडल बनाए कि आपकी दुकान हम लोग तैयार करके पूरी की पूरी देते हैं, आपको माल भी देते हैं, फर्नीचर भी देते हैं, सिस्टम भी सारा सेट करते हैं। बस अब आपको सिर्फ माल बेचना है, पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ में माल बेचिए, आपका माल भी बिकेगा, क्योंकि हमने हमारा नाम, जो सालों की मेहनत हमारी, वो भी हमने आपको दे दी अभी। बिल्कुल सर, लास्ट में जितने लोग आपको देख रहे होंगे या बिहार से हो, यूपी से हो, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, और सबसे बड़ी बात कि आपने जीरो से शुरुआत किया, आप भी कह रहे हैं कि राजस्थान से उठ करके आप सूरत में आए और इतनी बड़ी कंपनी का आपने स्टार्टअप किया और इतने बड़े कंपनी में तब्दील कर दिया इसको। अगर कोई भी बिजनेस कर रहा होगा या साड़ियों का ही मान लीजिए बिजनेस कर रहा है या कपड़े का कर रहा है, किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो डर जो दिमाग और दिल के अंदर होता है उसको बाहर निकाल के फेंकिए। कोई भी काम अपन करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, अपन को सट्टा खेलने नहीं जा रहे, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बिजनेस में नफा नुकसान तो जब होगा ना, जब अपन करेंगे। उससे पहले अगर आप सोच लोगे कि उसमें नुकसान हो जाता है, मेरा बाजू वाले का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका समर्पण कितना था व्यापार के प्रति, आपकी जिज्ञासा कितनी थी व्यापार के प्रति, जब जाके ही आप काम कीजिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बिहार की जनता के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिहार के अंदर जितना साड़ी, सूट, कुर्ती बिक सकता है, पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं बिक सकता है। लेकिन आपको इस बिज़नेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरीके देखिए, आप अपनी दुकान के ऊपर जाके आप समझिए कि इस दुकान के ऊपर मैं जा रहा हूँ, इसमें समझ के आऊँगी यार ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है बिहार के अंदर, ये 2 लाख का गल्ला ये कैसे कर लेता है डेली का, ये 10 लाख का गल्ला कैसे कर लेता है डेली का। उससे जाके सीख के आइए, सूरत आइए, हमारे पास में पूरा बिजनेस सीख के जाइए, फिर आप डिसीजन लीजिए आप व्यापार कैसे करना है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि 25-50 हज़ार रुपये की लागत से आप व्यापार स्टार्ट करके देखिए, गारंटी के साथ आप करोड़ों के मुनाफे तक पहुंचोगे।